A warm welcome to all of you. In this, we will study about the fashion accessory designers. So let's start. First, let us understand what are fashion accessories. फैशन एक्सेसरी बेसिकली एक सेकेंडरी मैनर होता है वेयर आउटफिट गारमेंट को. ज़रूरी नहीं है कि इसको पहनना ही ज़रूरी है, नहीं, बट अगर आप पहनते हो तो एक आउटफिट को कंप्लीट करता है. अब ये टर्म कब इंट्रोड्यूस हुआ हमारी लाइफस्टाइल में? 20th सेंचुरी में. बेसिकली एक फैशन एक्सेसरी की हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि फैशन एक्सेसरी डेली एक ही सेम पहनेंगे. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ किस जगह पे जाएगा, किस ओकेशन पे पहन रहा है. द डिफरेंट एक्सेसरीज विल बी वेयर्ड बाय द individual when he is going to a dinner date or when he is going to a office or when he is going to a temple. So it totally different. Sometimes fashion accessory also identifies economic status, religious and cultural background of the person. फैशन एक्सेसरी हमेशा एक फास्ट चेंजिंग स्टाइल रहा है. कभी भी ये किसी भी सीजन में सेम नहीं रहा है. हर बार इसका ट्रेंड चेंज होता रहता है और हर बार एक नया ट्रेंड आता है. अगर हम टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज की बात करें तो हमारे पास में दो टाइप की एक्सेसरीज होती है. एक जो हम कैरी करते हैं, एक जो हम पहनते हैं. जो हम कैरी करते हैं वो ट्रेडिशनली एक्सेसरीज कहते हैं उसे, जैसे पर्स हो गया, हैंड बैग्स हो गए, ग्लासेस हो गए, अम्ब्रेलाज हो गए, वॉलेट्स एक्सेट्रा. जो हम वॉर्न करते हैं, पहनते हैं, जैकेट्स, बूट्स, टाइज, हैट्स, बेल्ट्स, मफलर्स, वॉचेस, शॉल्स, स्कार्फ्स, रिंग्स, स्टॉकिंग्स एक्सेट्रा, ये सब इनमें आता है. ये हम बात कर रहे हैं टॉप 10 एक्सेसरी इंडस्ट्रीज की जो हमारे वर्ल्ड में फेमस है. बर्बेरी, डियोर, लुई विटॉन, शनेल, अरमानी, गुची, डॉल्चे एंड गबाना, पराडा, Tiffany & Co, Manolo and Bannick. These are some famous brands of fashion accessories and in fact garments also. अब जैसे कि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं कि ये डिज़ाइनर्स की बात करें, इनका बेसिकली बिजनेस ही है. बट अगर ये डिज़ाइनर फेमस कैसे होते हैं, बिजनेस इनका सक्सेसफुल कैसे होता है? एक जो फैशन एक्सेसरी का बिजनेस जो चलाएगा वो बेसिकली फैशनेबल होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, यंग होना चाहिए, ताकि वो हर न्यू ट्रेंड को वो देखे और टाइम टू टाइम वो चेंज करे और न्यू ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए नए ट्रेंड लेके आए. हाई फैशन में ज़्यादा बिलीव करने वाला होना चाहिए, फास्ट चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ कीप इट अप होना चाहिए ताकि जब भी वो चेंज हो उसको पता हो और वो जल्द से जल्द अपने डिज़ाइंस में इनोवेटिव ले आए. अब हम कुछ फैशन डिज़ाइनर्स की बात करते हैं, एक्सेसरी एंड फैशन डिज़ाइनर्स बोथ, उन सब की बात करते हैं. अलेक्जेंड्रा मैक्वीन, ये बॉर्न हुआ था मार्च 17, 1969 में लंदन में. फर्स्ट इन्होंने वर्क किया लुई विटॉन के साथ एज ए डिज़ाइनर. फिर उन्होंने अपना खुद का ब्रांड ओपन किया 1992 में. ही वॉज अवॉर्डेड विद ब्रिटिश डिज़ाइनर ऑफ द ईयर 4 times टू द ब्रिटिश फैशन काउंसिल. सेम ऐसे CFDA जो कि काउंसिल ऑफ फैशन डिज़ाइनर ऑफ अमेरिका अवार्ड होता है, वो उनको बेस्ट इंटरनेशनल डिज़ाइनर ऑफ द ईयर के लिए मिला था. ही डाइड इन 2010. बट जो इनके हम एक्सेसरीज की इनके स्पेसिफिक एक्सेसरीज की बात करें तो ये बेसिकली लग्जरी वेयर बनाते थे और जिसमें एक मेटल वाइट ब्लेंड इंक्लूडेड रहता था. जो इनका गोल्डन स्कल था वो इनकी एक खासियत थी. जैसे आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर यहाँ पे भी गोल्डन स्कल इन लोगों ने अपने पर्स में इंक्लूड कर रखा है. दिस इज द अलेक्जेंड्रा मैक्वीन एंड दीज आर द सम प्रोडक्ट्स ऑफ हिम. नेक्स्ट है थॉमस ब्रूबेरी. ये एक डिज़ाइनर एंड को फाउंडर थे अपने बर्बेरी के ब्रांड के. He was born in 1835, opened a small clothing outfitter in 1857. In 1961, he worked with 10 males and 7 female as a worker, but in 1871, it is increased day by day. In 1880, उन्होंने रिसर्च की और एक ऐसा ब्रीदेबल फैब्रिक, वाटरप्रूफ, टीयर-प्रूफ फैब्रिक उन्होंने इन्वेंट किया, डिज़ाइन किया, जिसका नाम उन्होंने रखा गैबरडाइन. He died in 1926. इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो फेमस थे चेक पैटर्न्स के लिए. वो अपने प्रोडक्ट में हमेशा चेक पैटर्न्स को इंक्लूड करते, वाइडली इंटीमेटेड एक्सेसरीज ये बनाते थे और किसी के साथ में इनकी नेवर मैच्ड.
इनके अपने यूनिक प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे यहाँ पे कुछ हैंड बैग्स हैं, वॉचेस हैं जिनमें इन्होंने चेक पैटर्न्स को इंक्लूड किया हुआ है. नेक्स्ट इज कोको शैनल, द फेमस ब्रांड. Nowadays, most of the luxury brands in it. She was born in 1883. ऑर्फनेज थी तो उनको सीलना सिखाया गया. इन 1920 उन्होंने अपना फर्स्ट परफ्यूम ब्रांड ओपन किया. वो स्टाइल आइकन थी, साथ ही साथ में स्पेसिफिक आउटफिट्स वो पहनती थी. उन्होंने कहा था लग्जरी हमेशा कंफर्टेबल होती है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो लग्जरी नहीं है. शी डाइड इन 1971. जो इनके एसेसरीज थे शनैल के, वो डिफरेंट टेक्सचर और पैटर्न्स पे डिपेंड करते थे. मोस्टली ये अपने बैग्स में चेन स्ट्रैप्स इंक्लूड करती हैं ताकि वो बोल्डली डिस्प्ले दे सके. और जो इनके जितने भी ब्रांड्स होते हैं उसमें डबल सी का सिंबल होता है जो उनके ब्रांड का खुद का सिंबल है. द कोको शनैल विद देयर डिफरेंट एसेसरीज. नेक्स्ट इज क्रिस्टियन डियोर. बॉर्न इन 1905 इन नॉर्थ फ्रांस. 1947 में वो पेरिस फैशन में एक्सप्लोर हुए. उन्होंने लग्जरी वेयर वुमेन्स फैशन को फोकस किया. फिर उनके डिज़ाइंस फिल्म स्टार्स रॉयल्टीज इन्होंने इस्तेमाल किए, उधर वो पहने गए. फिर वो मर गए इन 1957. Dior also tend to favor metallic and pastel colors in accessories. Mostly जो इनके accessories होते थे वो metallic होते थे और साथ ही साथ में जो इनमें colors होते थे वो pastels होते थे. Christian Dior with their some accessories. Next in Dolce and Gabbana. Stefano Gabbana फाउंडर थे. Domenico Dolce को फाउंडर थे Dolce and Gabbana ब्रांड के. In 1982 they started their partnership. 1989 में उन्होंने फर्स्ट वुमेन्स कलेक्शन लॉन्च किया. 1990 में उनका फर्स्ट मेंस कलेक्शन लॉन्च हुआ. 1995 में उन्होंने एक बुक टाइटल की जिसका नाम था 10 Years of Dolce and Gabbana. जो उनका काम होता था वो ग्लैमर स्टाइल कर्व्स पे होता था. फ्लोरल पैटर्न और फैब्रिक्स को वो यूज़ करते थे अपने एसेसरीज में, और जो उनके कलर शेड्स थे वो अनबीटेबल होते थे और अदर डिज़ाइनर्स से. Dolce and Gabbana. Some accessories. Next, Gucci. Born in 1881 in Italy. जो फर्स्ट Gucci शोरूम ओपन हुआ 1921 में हुआ. उनका काम उनके क्वालिटी के लिए माना जाता था. लेदर के प्रोडक्ट्स बहुत फाइन क्राफ्ट्समैनशिप से बनते थे. उनके 4 बेटों ने उनको ज्वाइन किया और 1953 में ही डाइड. द सेम ईयर जब उनकी डेथ हुई उसी टाइम पे उनका फर्स्ट ओवरसीज शॉप ओपन हुआ न्यूयॉर्क में. वो डिज़ाइनर बेसिकली वो अपने डिज़ाइंस में ग्राफिक्स, टाइगर्स, बीज, बटरफ्लाइज, कुछ ऐसी इमेजेस यूज़ करते थे. हमेशा डार्कर शेड्स, ब्राइट कलर्स को उन्होंने हमेशा यूज़ किया है. और अपनी जो उनका लोगो है गुची का वो हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं अपने हर ब्रांड में, हर एसेसरी में. एक्चुअली ब्रांड तो है इनका. ये कुछ बैग्स हैं. थैंक यू. दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू.